गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2014 में जारी किए गए 5 रुपए के 4 कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में। अगर आपके पास ये सिक्के होते हैं तो आप इनको सेल भी कर सकेंगे। इन सिक्कों में कुछ सिक्के स्केयर हैं, कुछ कॉमन है, तो कुछ सिक्कों की वैल्यू इतनी ज्यादा है 10,000 रुपए तक चली जाती है। तो चलो जानते हैं कौन सा सिक्का रेयर है, कौन सी मिंट का सिक्का रेयर है और कितनी कितनी वैल्यू दे सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये 4 सिक्के कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप मेरे हाथ में देख सकते हैं आचार्य तुलसी जी का जन्म शती पे जारी किया गया 5 रुपए का सिक्का, और दूसरा सिक्का है जमशेदजी टाटा का 5 रुपए का सिक्का। तो तीसरा सिक्का है बेगम अख्तर का 5 रुपए का सिक्का, और चौथा है BHEL भेल कॉइन। चारों सिक्के 2014 में जारी किए गए थे कॉमेमोरेटिव कॉइन, और इनमें से कुछ सिक्के रेयर हैं, कुछ कॉमन है, कुछ स्केयर हैं। तो आप लोगों के कुछ ऐसे कमेंट थे जिनको मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं। जो लोग कॉमेमोरेटिव 5 रुपए के इन सिक्कों के बारे में कमेंट करके पूछा है, तो इस वीडियो में आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूले, क्योंकि उससे वीडियो को जारी करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइज शुरू करते हैं आचार्य तुलसीदास जी के 5 रुपए के इस सिक्के से। ये सिक्का निकिल ब्रास धातु से जारी किया जाता है 6 ग्राम वजन के साथ में, और सिक्के की साइज होती है 23 mm, थिकनेस होता है 1.90 mm, और ये भारत के 4 मिनटों से जारी किया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। सिक्के के रिवर्स भाग में आचार्य तुलसीदास जी का फोटो बना हुआ है, और ऊपर में आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी लिखा हुआ है, और नीचे में 1914 2013 लिखा हुआ है, और उसके नीचे आचार्य तुलसी बर्थ सेंटेनरी इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाता है, जो कि इस सिक्के में आपको हैदराबाद का मिंट मार्क देखने को मिलता है। लेकिन इस सिक्के के सारे मिंट मार्क कॉमन है, मतलब इनमें से कोई भी सिक्का रेयर नहीं है। तो आचार्य तुलसीदास जी के 5 रुपए के इन सिक्कों का जो लोग कलेक्शन करते हैं वो लोग कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उतने ज्यादा रेयर सिक्के नहीं है। इनमें एक डायवेरिटी भी देखने को मिलती है, जिसमें आपको अशोक स्तंभ 2 अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सिक्के भी ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। आज के टाइम पे 50 रुपए तक की वैल्यूशन दे सकते हैं UNC कंडीशन में। नंबर 2 पे अपने पास में जो 5 रुपए का सिक्का है ये है बेल कॉइन, जिसको आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पे अभियांत्रिकी उत्कृष्टता के 50 वर्ष, बीच में लिखा हुआ है 50 और एक साइड में BHEL लिखा हुआ है। नीचे की साइड में मेंशन किया गया ईयर और मिंट मार्क 1964 2014 लिखा हुआ है, जो कि इस टाइम पे इसको 50 वर्ष पूरे होते हैं, और उसको यादगार बनाने के लिए इस सिक्के को जारी किया जाता है। और नीचे में मुंबई का मिंट मार्क डायमंड बना हुआ है, तो इससे इस सिक्के की ये पहचान हो जाती है कि ये मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये भारत के 4 मिनटों से इस सिक्के को जारी किया गया था मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मिंट मार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, वैसे भी मैंने हर एक वीडियो में मिंट मार्क बताया आप लोगों को। मुंबई का डायमंड का मिंट मार्क, हैदराबाद का स्टार का मिंट मार्क, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, और नोएडा का डॉट का मिंट मार्क। आपको इन सिक्कों में देखना है डॉट मिंट मार्क का सिक्का, नोएडा मिंट का सिक्का होता है। तो उस एक सिक्के की वैल्यू आज के टाइम UNC कंडीशन में 100 रुपए तक चल रही है। 100 से 125 रुपए तक एक सिक्के के बदले में मिल सकते हैं। ये कलेक्टिबल सिक्का है, नोएडा मिंट का स्केयर की कैटेगरी में आता है, फ्यूचर में रेयर भी हो सकता है। बाकी 3 मिनटों के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वैल्यू आज के टाइम पर आपको 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक UNC कंडीशन में मिल सकती है। और नेक्स्ट सिक्का है बेगम अख्तर की थीम का 5 रुपए का ये सिक्का। 1914 से 2014 में बेगम अख्तर को जन्म शती को 100 साल पूरे होते हैं, और उसको यादगार बनाने के लिए 5 रुपए के इस सिक्के को जारी किया जाता है। इन सिक्कों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इनका मेटल निकिल ब्रास, वेट 6 ग्राम, डायमीटर 23 mm, और थिकनेस है वो 2 mm है। और जो मिंट मार्क है वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये सिक्का भारत के 4 मिनटों में जारी किया गया था मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। तो इनमें जो रेयर सिक्के होते हैं बेगम अख्तर के 5 रुपए के, ये सिक्के मिंट वाइज रेयर होते हैं। बेगम अख्तर के नोएडा और हैदराबाद की मिंट के सिक्के स्केयर होते हैं। ये 2 सिक्के कलेक्टिबल सिक्के होते हैं। हैदराबाद का स्टार का मिंट मार्क और नोएडा का होता है डॉट का मिंट मार्क। सिक्के का रिवर्स भाग देखते हैं तो बीच में बेगम अख्तर का फोटो बना हुआ होता है, और उसके नीचे उसका जो ईयर है वो मेंशन होता है, और उसकी वजह से मतलब सिक्के को जारी करने का जो रीजन होता है वो वही होता है। तो आपको समझ में आ गया बेगम अख्तर का 5 रुपए का कौन सा सिक्का कलेक्ट करना है।
नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का। स्क्वायर कैटेगरी में इन सिक्कों की वैल्यू जाती है 100 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। अब लास्ट में जान लेते हैं 5 रुपए का वो रेयर सिक्का जिसकी वैल्यू आपको 10,000 रुपए तक मिल सकती है। तो ये सिक्का, सबसे पहले तो हम इस सिक्के के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो आप स्क्रीन पे इस टाइम पे देख सकते हैं। जमशेदजी टाटा की थीम्स के साथ में इस सिक्के को जारी किया जाता है। जमशेदजी टाटा की जन्म शती पे इस सिक्के को जारी किया जाता है 2014 में। 5 रुपए का ये सिक्का आप रिवर्स भाग में देख सकते हैं। सिक्के में जमशेदजी टाटा की फोटो के नीचे ईयर भी मेंशन किया गया है 2014। ये भारत के चारों ही मिनटों में इन सिक्कों को जारी किया जाता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और आपको पता है, मैंने बताया था कि इसमें 2-3 चीज कॉमन है, वो है वेट और इसका मेटल और डायमीटर। ये सारी चीजें इन चारों ही सिक्कों में कॉमन देखी जाती है। लेकिन इनमें जो रेयर सिक्का होता है वो कौन सा सिक्का है वो हमें देखना है। तो ये सिक्के मैंने आपको बताया भारत के चारों मिनटों में जारी किए जाते हैं, लेकिन इनमें जो रेयर सिक्का होता है वो होती है एक डाई वैरायटी। डाई वैरायटी की वजह से ये सिक्का रेयर हो जाता है और वो एक म्यूल कॉइन होता है। म्यूल कॉइन को आप लोग डाई वैरायटी भी बोल सकते हैं। साफ शब्दों में बोला जाए तो डाई वैरायटी का मतलब होता है या तो किसी दूसरे सिक्के की डाई यूज कर ली जाती है जिसकी वजह से वो सिक्का म्यूल हो जाता है, या फिर किसी गलती की वजह से दूसरे सिक्के की उस सिक्के में डाई यूज कर ली जाती है या फिर हो जाती है, तो वो एक म्यूल कॉइन या डाई वैराइटीज कॉइन बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस सिक्के की वैल्यू की। तो ये डाई वैरायटी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी जो आप इस टाइम पे स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें आपको सिक्के के दोनों साइड में ही डिनोमिनेशन नहीं देखने को मिलता है, तो ये एक रेयर कॉइन हो जाता है। और ये जमशेदजी टाटा का 5 रुपए का सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर सिक्का माना जाता है, क्योंकि इन सिक्कों के अंदर ऐसा म्यूल कॉइन आता है जिसकी वैल्यू कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी इसकी थोड़ी वैल्यू घट गई है। मतलब पहले एक टाइम पे ये सिक्का 15,000 रुपये तक की वैल्यूशन रखता था, लेकिन आज के टाइम पे इस सिक्के की वैल्यू 8 से 12,000 के बीच में रहती है। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल आ जाता है कि 8 और 12 में इतना डिफरेंट क्यों है। तो सिक्के में कुछ ग्रेड नाम की भी चीज़ होती है, उसके बाद में इसको कुछ लोग खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों चीज़ों पे भी डिपेंड की जाती है। अगर मुझे ज़रूरत है तो हो सकता है मैं इसका 12,000 या 10,000 चुका दूं, अगर मुझे नहीं ज़रूरत है तो मैं इसको 5,000 में भी नहीं खरीदूं। ये दोनों ही चीज़ डिपेंड करती है, ये एक एस्टिमेट प्राइस होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कलेक्टिबल सिक्का जो देखना है वो ये है कि उसमें डिनोमिनेशन गायब होता है। तो जब भी आपके हाथ में कोई जमशेदजी टाटा का 5 रुपए का सिक्का हाथ में आए, एक बार घुमा के जरूर चेक कर लेना कहीं आपके सिक्के में तो डिनोमिनेशन गायब नहीं है। तो गाइज, बताए गए सिक्कों में से कौन कौन से सिक्के आपके पास में है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास में इनमें से कोई रेयर सिक्का होता है और सेल करना चाहते हैं तब भी कमेंट जरूर कर देना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।